हे गाइस, वेलकम बैक टू इग्नाइट केमिस्ट्री। दिस इज विवेक। मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ JMN 2024 9th अप्रैल का क्वेश्चन। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। किस टॉपिक से किस लेवल का क्वेश्चन आया है यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ऑर्गेनिक से। तो बेंजीन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl AlCl3 जब रिएक्ट करेगा, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे गटरमैन-कोच रिएक्शन। तो गटरमैन-कोच रिएक्शन में ये होता है कि बेंजीन में अल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट हमारा बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट इन टूथ एनामल, तो ये है ऑप्शन 1 कैल्शियम 10 PO4 होल 6 OH होल 2। ये है एक्चुअली एनामल का फॉर्मूला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp2 हाइब्रिडाइज। देखो BF3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो यहाँ पर जो बोरॉन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, NH4 प्लस का होता है sp3 एंड अमोनिया का भी sp3 होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है और यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर है। Which of the following orbital has the highest energy। देखो जीरो के लिए L जब जीरो होता है उसको लिखते हैं S ऑर्बिटल, 2 के लिए T, 2 के लिए D, L के लिए 1 के लिए हो जाएगा P। तो हम ये वाला लिख सकते हैं 6S 5D 4P एंड 3P। तो हमारा अब्बव प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे लो एनर्जी होगा 3P का, उसके बाद 4T, उसके बाद 6S, उसके बाद 5D। तो 5D सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगा, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1m HCl एंड 1m सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज बाय dilute sodium hydroxide, heat released is X and Y किलोकैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली, which is correct। देखो जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो तुम्हें पता है यहाँ पर हमें सॉल्ट मिलेगा, उसके साथ मिलेगा वाटर एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी X। और ये जो X अमाउंट एनर्जी है वो 13.7 किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो एक मोल न्यूट्रलाइज होगा तो ये 13.7 किलो कैलोरी मोल रिलीज होगा। ये वैल्यू फिक्स है, कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो 13.7 किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो यहाँ पर 1 मोल HCl न्यूट्रलाइज हुआ और यहाँ पर यूज हुआ 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा। तो हमें 2 मोल ऑफ NaCl मिलेगा प्लस 2 मोल ऑफ वाटर एंड 2 मोल ऑफ एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है Y है, तो अगर X का एनर्जी के साथ कंपेयर करेंगे तो Y का एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ X होगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ तो जो Y होगा वो 2X होगा। तो X के Y के साथ क्या रिलेशन होगा, तो X हो जाएगा हाफ ऑफ Y, तो हाफ का मतलब 0.5Y। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, Which of the following electronic configuration copper plus 2 CD9 4s0 copper plus CD10 4s0, which option is right? Copper plus 2 is more stable in aqueous solution. Copper plus is more stable in aqueous solution. Copper plus and copper plus 2 equally stable in aqueous solution depend upon copper salt. तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो मैं बताता हूँ क्यों होता है। जो कॉपर होता है, कॉपर प्लस स्टेट होता है, वो एक्यूस मीडियम में वाटर मीडियम में ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन एनर्जी होता है, हाइड्रोजन एनर्जी वो हाई होता है। ठीक है, तो मतलब कॉपर प्लस 2 मोर स्टेबल होता है इन एक्यूस सोल्यूशन में एज कंपेयर टू कॉपर प्लस। तो इसीलिए ये कॉपर प्लस कन्वर्टेड हो जाता है स्टेबल फॉर्म कॉपर प्लस 2 में इन एक्यूस मीडियम। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। As the following in increasing order of their acidity। तो देखो यहाँ पर फिनॉल के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच है, जैसे कि NO2 एंड NO2 पारा पोजिशन में, ये पारा NO2
ये मेटा एनोड। और तुम्हें पता है मेटा में सिर्फ इंडक्टिव पे काम करता है, पारा में बोथ इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट काम करता है। तो ये जो एसिडिक नेचर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, एंड जो प्लस माइनस आर एंड माइनस आई ग्रुप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो यहाँ पर जो OCH3 है यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, और ये जो ऑर्थो पोजीशन में OCH3 है वो प्लस आई इफेक्ट है। तो इस हिसाब से जो आई होता है वो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, लीस्ट एसिडिक, एंड जो ट्रिपल आई होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा। तो इस हिसाब से ट्रिपल आई एंड डबल आई, ये ऑप्शन 2 करेक्ट है। सबसे ज्यादा एसिडिक ट्रिपल आई है, सबसे लीस्ट है डबल आई, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन रूट अपर curve for the two electrolyte A and B are shown. Identify the nature of both electrolyte. तो तुम्हें पता है जब भी मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन का रूट के बीच में ग्राफ ड्रॉ होता है, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब भी कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और एक पॉइंट में मैक्सिमम पीक में होता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा m नॉट। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यहाँ पर B है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में क्या होता है कि ये पैरेलल हो जाता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज तो होता है लेकिन बहुत डिक्रीज होने के बाद भी ये पैरेलल हो जाता है, कभी भी एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को टच नहीं करता। तो इसीलिए इसका मोलर कंडक्टिविटी बाय द ग्राफ वी कैन नॉट डिटरमाइन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बी इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर प्रोपीन दिया गया है, डाइबोदेन के साथ THF एंड पेरोक्साइड रिएक्ट करेगा। तो ये जो डाइबोदेन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो इस हिसाब से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां पर OH अटैच होगा एंड यहां पर H अटैच होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 CH2 OH हो जाएगा। एंड यहां पर जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा तो यहां पर मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगा। मार्कोनिकोव रूल, और मार्कोनिकोव रूल में डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, लेफ्ट साइड में OH होगा, राइट साइड में H लगेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा CH3 CHOH। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल और ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। इसका नाम हो गया प्रोपान नॉल, यहाँ पर प्रोपान 2OL। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। ऑप्शन आई डबल एन ट्रिपल आई, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज। देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन लोन पेयर है ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि ये कंजुगेशन में है। तो इसका जो लोन पेयर वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन के लिए। तो हमारा जो लीस्ट बेसिक होगा ये हो जाएगा लीस्ट बेसिक। तो ऑप्शन 3 में जो कंपाउंड है वो लीस्ट बेसिक होगा। लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा, फिर भी यहाँ पर जो कार्बन कनेक्टेड है नाइट्रोजन के साथ वो sp2 है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन कनेक्टेड है नाइट्रोजन का था वो sp3 है, और sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो लोन पेयर वहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल हो सकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 इज द मोस्ट एसिडिक, ये हो जाएगा मोस्ट बेसिक
ऑप्शन 1, देन ऑप्शन 2, देन ऑप्शन 3। तो 2 हो गया हमारा राइट आंसर। तो ये हो गया हमारा 10 क्वेश्चन। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे।